मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आपके सामने वैद्यों का फेमस ड्रग सूतशेखर लेके आया हूँ। उसकी फलश्रुति, उसका कारमुकता और वो क्यों इतना फेमस है वैद्यगणों में, वो बताने के लिए आया हूँ। लेकिन पहले उसका नाम सूतशेखर ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा चंद शब्द बोलूँगा। सूतशेखर, सूत मतलब पारा, जो कि शिव का एक अंश है, और शेखर जो धतुर, जो उसका इंग्रेडिएंट है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है धतुर। सूतशेखर में मेन इंग्रेडिएंट जो रहेगा, जो कि है धतुर, उसको कहा गया है शिवशेखर। मतलब पारा का सूत और धतुर का शिवशेखर, इन दोनों को मिला के सूतशेखर ये ड्रग बनता है, ये सूतशेखर हो गया। तो ये धतुर, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्यों है? धतुर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है हायोसिन। हायोसिन एक ड्राइंग एजेंट है जो कि अंदर में वो कंट्रोल करता है सिक्रीशन, जो कि सलाइवेशन, रनिंग नोज, स्वेटिंग, जहाँ पे जो सिक्रीशन होता है उसको वो रुकाता है। और जो कि डिफरेंट टाइप के पेन, जो स्टमक पेन रहेंगे, इंटेस्टाइनल पेन रहेंगे, वहाँ के डिफॉर्मिटी रहेंगी, डिसऑर्डर रहेंगे, वहाँ पे वो पेप्टिक अल्सर में, डिओडिनल अल्सर में, आईबीएस में वो अच्छा काम करता है। मस्कुलर स्पाज्म में वो अच्छा काम करता है, इसीलिए रिड्यूस द स्टमक पेन, और वो स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करता है। और वो वहाँ के जो ट्रिमर्स है, रिड्यूस द ट्रिमर्स, मतलब पार्किंसन डिसीज में भी हम सूतशेखर दे सकते हैं। मज्जा का संप्रप्ति, पित्तधारा कला, सा मज्जाधारा कला, वहाँ पे पार्किंसन डिसीज में भी हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो धतूर रिड्यूस करता है वहाँ के सिक्रीशन, वहाँ के फ्लूइड को, वहाँ को रिड्यूस करता है, शोष करता है। तो ये हो गया हायोसिन के बारे में। लेकिन हम पूरे की पूरे ड्रग के बारे में जाएंगे, जो कि उसमें शुद्धम श्रुतम मृतम सुवर्णम टंकणम वत्स नाभकम योशम उन्मत्त बीजम गंधकम ताम्रभस्मकम, ऐसे उसके एन नंबर ऑफ ड्रग जो कि उससे वो सूतशेखर बना है। शॉर्टकट में बताता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। वो जो कल्प है वो कटु तिक्त रसात्मक है, वीर्य में उष्ण है और विपाक में कटु है। उसमें महाभूत वायु, तेज और आकाश महाभूत है। गुण में वो लघु और रुक्ष गुण का है। कर्म में पाचन और ग्राही गुण धर्म का है। उसमें स्वर्ण जो कि आंत्रशोष करता है, क्षय को कम करता है। ताम्र भस्म जो कि सारक है। शंख भस्म जो कि ग्राही है। रौप्य भस्म ये सरगुणात्मक है और अजीर्ण नाशक है। धतूर ये जो कि हमने देखा है स्राव शोषक है, कफ शोषण है। बिल्व ये आम शूलग्न और विबंध घ्न है, ग्राही है। और कचोरा जो कि ग्राही ड्रग का है, जो ऐसे मिला के वो काम करता है। लेकिन उसकी जब हम फलश्रुति जाएंगे तो ये फलश्रुति योग रत्नाकर में उन्होंने बताया है, उसका रोगाधिकार आम्ल पित्त है। जो आम्ल पित्त में जो कि उसके कर्म बताए हैं, आम्ल पित्त में जो जो लक्षण बताए हैं, जो कि भ्रम, वो कैसे देना है तो अनुपान के साथ देना है। अगर भ्रम रहेगा तो सूतशेखर के साथ स्वर्ण माक्षिक दे दो। अगर छर्दी रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और कचोरा दे दो। शूल रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और नींबू सोरस दे दो। और अतिसार रहेगा तो सूतशेखर, शंख भस्म और बिल्व सोरस दे दो। और कंठदाह रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और स्वर्ण माक्षिक दे दो। अग्निमांद्य रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और त्रिकटु ये हमें देना है। और तिक्त अम्ल अस्यता रहेगा तो सूतशेखर और शंख भस्म, ये उसके अनुपान हो गए। देखो ये मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या है। ब्रह्म रहेगा अम्ल पित्त के साथ तो सूतशेखर के साथ स्वर्ण माक्षिक देना है। अम्ल पित्त के साथ अगर छर्दी रहेगा तो हमें सूतशेखर के साथ शंख भस्म और कचोरा देना है। अम्ल पित्त में अगर शूल ये लक्षण रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और नींबू सोरस देना है। अतिसार अगर रहता है अम्ल पित्त के साथ तो सूतशेखर, शंख भस्म और बिल्व का सोरस दो, नहीं तो अवलेय दो, लेकिन वो अनुपान के साथ दो। कंठ दाह रहेगा तो सूतशेखर के साथ शंख भस्म और स्वर्ण माक्षिक देना है। अग्निमांद्य रहेगा तो सूतशेखर के साथ त्रिकटु देना है। ओके, ये हो गया उसके अम्ल पित्त के साथ। लेकिन जब हम सूतशेखर पढ़ते तो सूतशेखर के जो रोगाधिकार है, अम्ल पित्त, छर्दी, गुल्म, कास, ग्रहणी, उदावर्त, राजक्षमा, दाह, अतिसार, इसमें क्या देना है ये तो उसका फलश्रुति हो गया है। लेकिन वो सूतशेखर के साथ अनुपान के साथ अगर आप देते हो तो ही ये सूतशेखर काम करेगा। तो हर एक का अपना अपना अनुपान है। अगर अम्ल पित्त होता है
तो हमें कुष्मांडावलेह देना है और अम्ल की स्वरस देना है। छर्दी होता है तो पित्त पापड़ा परपटक हमें देना है। गुल्म होता है तो अनुपान के साथ एरंड तेल और एष्टी मधु देना है। कास होता है तो पिंपली और कंटकारी देना है। ग्रहणी होता है तो तंडुलोदक देना है और तक्र देना है। उदावर्त होता है तो सूतशेखर के साथ हमें निशोत्तर का क्वाद देना है। राजक्ष्मा होता है तो ये सूतशेखर के साथ हमें वासा देना है। दाह होता है तो सूतशेखर के साथ चंदनोदक देना है। अतिसार होता है तो कुटज क्वास देना है। श्वास होता है तो बिबिति की चूर्ण के साथ सूतशेखर देना है। अग्निमांद्य होता है तो सेंधव अदरक के साथ हमें सूतशेखर देना है। ज्वर होता है तो तुलसी अदरक और नागवेली स्वरस के साथ हमें सूतशेखर देना है। क्षय होता है तो बला क्वाथ के साथ देना है। और याप्य व्याधियों में पुनर्नवा क्वाथ के साथ हमें सूतशेखर देना है। तो ऐसे सूतशेखर अनुपान के साथ n नंबर ऑफ जो उसका रोगाधिकार में जो व्याधि दिया है, जो कि मैंने अभी बताया, वो अनुपान के साथ देना है। सूतशेखर में मैक्सिमम ये उष्णवीर्य है और कम से कम ये शीतवीर्य है। तो ये साम पित्त में हमें यूज करना है सूतशेखर। और उसका सूतशेखर में जो भावना ड्रग है जो कि है भृंगराज स्वरस। भृंगराज स्वरस का जो गामित्व है वो यकृत है, तो यकृत से होते हुए ही ये सूतशेखर काम करेगा। मतलब ये लीवर टॉनिक है। तो n नंबर ऑफ मेटाबॉलिज्म जहां पे होते हैं वो लीवर में होते हैं। तो सूतशेखर ये अग्नि अजीर्ण का बेस्ट ड्रग है और लीवर प्रोटेक्टिव ड्रग है। तो इसीलिए वैद्यों का ये बहुत सा फेमस ड्रग है सूतशेखर और सर्व व्याधियों में ये यूज करने लायक ड्रग है। इसीलिए आप भी उसको यूज करो। और इसका रोगग्नता इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो ये n नंबर ऑफ व्याधि में काम करता है। तो ये मेरी राय है कि आप सूतशेखर हर व्याधि में दे दो। अगर नहीं समझता है तो मुझे इस नंबर पे फोन करो 9167133548। तो उसका गामित्व उसका रोगाधिकार मैं आपको बताऊंगा। ऊर्ध्व जद्रुगत और ग्रहणी मध्यम रोग मार्ग और अधो गामित्व उसका कैसे होता है मैं आपको ईच एंड ईच ड्रग